support of previous and resistance of previous than previous। ठीक है, कोई भी मेरी स्ट्रीम पर ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल नहीं करेगा, ना मुझसे पूछेगा कहाँ खरीदूं कहाँ बेचूं। बस चलो, चश्मा मैंने बस किसी सेफ्टी के लगाया क्योंकि घर की सफाइयाँ हो रही हैं तो धूल आ रही है आंखों में, ठीक है, नीचे हो रही है ना, तो इस वजह से मैंने लगाया हुआ है। ये ऐसा मत लो जो कि मैं इसकी वजह से लगाया हुआ है। धूल वगैरह आ रही है आंखों में, घुस रही, बार बार आंखें खराब हो रही हैं, मतलब गंदी सी हो रही है ना, इस वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या हमें देखने को मिला है इसके अंदर एंड हाउ वी विल एनालाइज इट। परफेक्ट। सो एक डिसेंडिंग वेज का एक फेक आउट हमें देखने को मिला है। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने एक डिसेंडिंग वेज है एंड दीज आर द बॉटम पार्ट्स ऑफ इट। आप कह सकते हो ये सिंपल से इसके बॉटम पार्ट्स हैं, यहाँ से ऐसे। परफेक्ट परफेक्ट। और भी ऊपर से कनेक्ट हो सकती है ऐसे करके, अगर ऐसे देखोगे ना ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे करके। अब इसके अंदर क्या है कि हमें चलो एक वेज तो मिला डाउन साइड का, डिसेंडिंग वेज मिला, और इसमें अप साइड में इसका ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये अपने आप को नीचे लेके जा रही है क्योंकि इसका जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो अभी तक हुआ नहीं है। ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर है जो अभी तक हुआ नहीं है से मतलब क्या होता, हुआ नहीं है से मतलब ये है कि इसमें कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, टोटली रिजेक्शन है। ठीक है, तो ये इसका बहुत अच्छा वाला चेंज ऑफ करेक्टर है, छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि देखो एक्चुअल में देखोगे तो मार्केट को कौन गिरा रहा है, या तो शूटिंग स्टार गिरा रहा है या इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है। सबसे टॉप पे जाओ, देखो यहाँ दिखेगा तुम्हें, या तो देखो ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है पार्शियल, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, मार्केट को इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो यही रहेगा। जैसे ये देखो, ये बना हुआ है यहाँ पर, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा और ये दूसरा बना हुआ। तो अभी तो फिलहाल के लिए यही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऊपर नहीं जा पाई, सारी की सारी पावर इसकी यहीं खत्म हो गई एंड आईएफसी भी टूट गई थी बेचारी, बन नहीं पाई, अगर बन जाती तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलता। परफेक्ट। सो नाउ वी विल यूज ए सिंपल स्ट्रेटेजी ऑफ किसकी, दो चीजें हैं, या तो हम लोग ये वाली सप्लाई लें, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अभी तो ये यहाँ से भी नीचे चली गई है, तो मुझे लगता है हमें पूरी ये वाली लेनी पड़ेगी लाइक दिस। एक सप्लाई हम लोग ये वाली भी ले सकते हैं, ऐसे वाली, ठीक है। तो दो सप्लाई बैठती हैं। अभी तो ये वाली तो काम अभी कर नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया, सो वी हैव टू जस्ट रिमूव इट। अरे यार क्या चला गया। एंड सेकंड हमारे पास है ये, दिस इज अवर सेकंड रिवर्सल एरिया, मिनी रीटेस्टिंग हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, इसे एज ए रीटेस्टिंग हम लोग कह सकते हैं, मिनी रीटेस्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये अपने आप को और नीचे जाती है तो फिर हम क्या ऐड करेंगे, हम सारी की सारी इनसाइडर सप्लाईज ऐड कर, जैसे मैंने लगाया ना, सारी इनसाइडर सप्लाईज ऐड कर देंगे और दुक 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 करके हमें डाउन साइड में फिर वो मूव रिवर्स होता हुआ दिखेगा। अभी यहाँ एम बना हुआ है, ओके, और ये इसका जो हाई है, दिस इज इट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अगर हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी वापस यहां पहुंच जाए लाइक दिस, तो हमें सबसे पहले मार्केट में इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को टूटते हुए देखना पड़ेगा, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। क्योंकि भाई जब तक उसका स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा जिससे वो गिर रही है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी, और जब तक उसका आगे बढ़ने वाला स्ट्रक्चर खुद टूट के दोबारा एक अच्छा सा डेवलप्ड होके नहीं बनेगा, तब तक वो और फॉरवर्ड में नहीं जाएगी। तो दोनों में फर्क होता है। अगर मैं बोलूं कि आपके सामने स्ट्रक्चर टूट रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने एक ट्रेंड के स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात कर रही है, मतलब ट्रेंड बना, एक अप ट्रेंड बना और उसको तोड़ा, फिर एक अप ट्रेंड बना, तो वो स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बोलूं कि कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो कैरेक्टर का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर टूटने के बाद मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देती, समझ आया, एक स्ट्रक्चर टूटने के बाद मार्केट अपने आप को रिवर्स कर दे, तो उस केस में वो कैरेक्टर चेंज कर देती है अपना, मतलब जैसे कि लड़के से लड़की, लड़की से लड़का, लड़के से लड़का नहीं, वो चेंज जो हो जाता है, वो जो चेंज हो जाता है कैरेक्टर, इस तरीके से होता है। ओके yeah.
आई विल ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव कमेंट ओनली। देखो यहाँ छोटी सी टेस्टिंग आई है बिल्कुल जैसा कि पॉसिबल है। छोटी टेस्टिंग मतलब छोटी रीटेस्टिंग। देखो अगर हमें छोटी टेस्टिंग जो कि पॉसिबल ज़्यादा लग रही है वो मिलती है तो हमारे सामने चेंज ऑफ करेक्टर तो जो है वो आसानी से नहीं होने वाला। मतलब वो आसानी से नहीं तोड़ेगी उसको। तो क्या करती है ऐसे केस में आपको पता ही है कि जब ऐसा नहीं होता मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर पाती है क्योंकि वैसे तो नीडेड वॉल्यूम जो है वो फिल हो चुका है। अगर देखोगे तो नीडेड वॉल्यूम जो है वो फिल हो चुका है एक उसके बेसिस पे मतलब सॉरी एक आईएफसी के जरिए। लेकिन वो रिजेक्ट कर गया फिल होने से पहले है ना। वो रिजेक्ट कर गया फिल होने से पहले तो इस कंडीशन में मार्केट अपने आप को सीधे चेंज ऑफ कैरेक्टर से रिजेक्ट करते हुए नीचे लेके आ गई। अब अगर हमें यहाँ पर लिमिटेड डिमांड मिलती है ठीक है मिनी रिटेस्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं तो उस केस में मार्केट में जो सप्लाई है वो भी हमें लिमिटेड ही मिलेगी। फिर ये बात ध्यान रखना वो भी हमें लिमिटेड ही मिलेगी। उसका मतलब ये है क्योंकि हम लोग एक नॉन वॉलेटाइल मार्केट के सॉरी एक हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर है जिसके मोमेंटम कम आते हैं जिसमें कंसोलिडेशन ज़्यादा होती है तो वो आधी सप्लाई ले लेती है आधी सप्लाई ज़्यादा किसी और की ले लेती है आधी डिमांड ज़्यादा लेती है इस तरीके से वो क्रिएट करती है। ठीक है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सी मार्केट में हैं। तो हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ना तो सप्लाई रख सकते हैं ना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिमांड रख सकते हैं। हाँ हम उन मार्केट में रख सकते हैं जो एक ही दिन में 2-3 हज़ार पॉइंट हिल जाती है उड़ जाती है। ठीक है जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लो है? जब यही चीज करोगे सामने आएगी ना और फिर मेरे से बोलोगे ये चीज कैसे काम करती है अब यहाँ तो ध्यान देने ना कोई भी। और जब पूछेगा ना कोई कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे काम कर रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है तो फिर मत कहना भाई मेरे से कि मैं समझाने के लिए तुम्हें ये कह रहा हूँ भागो यहाँ से। तुम किसी की वैल्यू तो समझते नहीं हो। भाई लेट हो गए स्ट्रीम में तो क्या हो गया उससे। लेट हो गए तो क्या हो गया हमें तो कैंडल से मतलब है कभी भी मिल जाए। उससे क्या मतलब है हम किस टाइम बैठे हुए। इसी चीज को तो कॉन्फिडेंस कहते हैं कि जिस वक्त हम लोग बैठेंगे उसी वक्त हमारे फेवर में तो नहीं लेकिन हम मार्केट को उसी एक पल से समझना शुरू कर जाएं। यहाँ तक इंडियन मार्केट में काफी होता है तुम्हें पता ही है अगर इतना सा मूव भी अगर मिल जाता है तो काफी होता है। ठीक है वो तो पता ही है इसका। यो आई मिनी रीटेस्टिंग मिनी रीटेस्टिंग आई। ये पहली रीटेस्टिंग है इसकी। ठीक है ध्यान रखना देखो मार्केट यहाँ आई विद इवन मॉर्निंग स्टार के पैटर्न के साथ थोड़ा सा एक रिटेस्टिंग दी एक्सपेक्टेड है। मैंने क्या बोला अगर रिटेस्टिंग आधी अगर डिमांड हमारी आधी दिखेगी तो सप्लाई भी आधी दिखेगी। फिर सप्लाई भी आधी दिख रही है अभी फिलहाल के लिए तो आधी दिख रही है पहले वाले से। देखो ये कोई इतना नहीं है कि अपने आप देखो ये पिछले वाले जितने भी मूवमेंट है ना उसके बेसिस में बात करके आपको बता रहा हूँ। ये जो मार्केट है जो इंडेक्स मार्केट होती है मैं बेसिकली कहूँ जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं ऐसा नहीं है कि उनमें चीज़ें काम नहीं करती लेकिन ना उनको हमें एक एक्स्ट्रा ये सोच के चलना पड़ता है कि ये इतनी भी ज़्यादा मोमेंटम या फिर इतनी भी ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होती कि चली ही जाएंगी फेवर में ऐसे ही चली जाएंगी क्योंकि कंसोलिडेशन होने की वजह से ज़्यादातर कंसोलिडेशन होने की वजह से क्योंकि ज़्यादातर लोग ना किसी एक टाइम